बच्ची तुम्हारे पास रहेगी तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हम सब जानते हैं। सच में सुमन, तुमसे ज्यादा अच्छा इसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। प्लीज सुमन। नहीं, सुमन, जरा फिर से कहो तुमने क्या कहा? शायद मैंने गलत सुना। तुमने हाँ कहा ना? मिस्टर अंशुमन झा, आपने गलत नहीं सुना है। हमने ना ही कहा है। देखिए मिस्टर अंशुमन झा, हम मानते हैं कि आपकी मजबूरी में शादी हुई है, उसके बाद हम दोबारा आ गए, लेकिन अब हमारी शादी का स्टेटस क्या है? हमें तो खुद नहीं पता कि हम आपकी पत्नी हैं नहीं हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो हम इस बेसिस पर आपकी पत्नी के रूप में इस बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये गलत होगा। हाय रे विधाता, हाय रे विधाता। बड़ी माँ क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं संभाल रहा हूँ ना सब। क्या हासिल होगा आपको ये सब करके? तो क्या करे बढ़ के बउआ, हम क्या करें? दीदी, अपनी बिटिया को, अपनी आरती को उसके दूध मुआ बच्चे से अलग होते कैसे देखे हम, कैसे देखे? उठिए दीदी। हम भी अपने बच्चे से अलग हुए थे, काहे कि हम तो विधवा हो गए थे ना। हम जो किए वो धर्म के खातिर किए, लेकिन आरती के माथे पे तो पति से अलग होने का कलंक लग जाएगा। तब क्या होगा बच्ची का? अरे क्या होगा बच्ची का? कोई तो सोचो। बड़ी माँ आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना, हम संभाल लेंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है सुमन? हाँ मिस्टर अंशुमन झा, ये हमारा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो सुमन उपाध्याय, मैं किसी भी हालत में इस नीच और घटिया इंसान के पास हमारी बच्ची नहीं जाने दूंगा। सामान संभाल के अंशुमन झा। हम भी आपकी कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरना क्या करोगे तुम? फिर से गोली चलाओगे मुझ पर? अंशुमन जी, हमने ये भी तो नहीं कहा कि बच्ची इस घर को छोड़कर चली जाएगी। आपने हमारी आधी रिपोर्ट से अपना पूरा फैसला सुना दिया। मैम, हमारी आगे की रिपोर्ट ये भी कहती है मिसेस आरती भारद्वाज खुद अपने परिवार के साथ इस बच्ची को पाल सकती है। मिस सुमन उपाध्याय, आप इमोशन में बहकर बात नहीं कर सकती और ना ही आपकी किसी इमोशनल दलीलों को कोर्ट मानती है। यहाँ लड़ाई सौरभ भारद्वाज और उसके फॉस्टर पेरेंट्स के बीच है और सौरभ अपने दलीलों से पूरी तरह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मैम देखिए, फॉस्टर पेरेंट्स इस बच्ची को इसलिए अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने लापरवाही दिखाई है, लेकिन इस वजह से हम बच्ची को असली माँ से दूर भी तो नहीं रख सकते ना। एक माँ कभी अनफिट नहीं होती, माँ तो माँ होती है, और एक माँ दिलो जान से अपनी बच्ची की परवरिश के लिए वो सारी परीक्षा देती हैं जो बाकी के लोग नहीं दे सकते। और हमें नहीं लगता कि इससे अच्छे परिवार में इस बच्ची की परवरिश हो सकती है, जहाँ हर बात पे न्याय करने वाली बड़ी माँ जैसी नानी हो, जहाँ अपनी पलकों की छांव में रखने वाली सुरभि माँ हो, I mean, छोटी नानी, पापा जैसे नाना हो, दादाजी जैसे बड़ नाना हो। इससे अच्छा परिवार कहाँ मिल सकता है? हमें नहीं लगता कि ये परिवार इस बच्ची की परवरिश में कोई भी कमी छोड़ेंगे। ये सब इमोशनल दलील है सुमन। हम मानते हैं कि ये सब इमोशनल दलील है। मैम, हम भी एक अनाथ थे, हमने कभी एक परिवार नहीं देखा था। इस परिवार ने हमें परिवार का अर्थ बताया, सबने गले लगाकर हमें अपना बना लिया।
हाँ, हम मानते हैं कि ये एक इमोशनल दलील है, लेकिन हम लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी बात कर रहे हैं। अगर इमोशंस, लॉजिक ये सब एक साथ हो जाए तो और अच्छी बात होती है ना मैम। मैम, एक बार फिर विचार कर लीजिए। भरा पूरा परिवार है, नंदन और अंशुमन जी जैसे मामा है, इस बच्ची को कोई कमी महसूस नहीं होगी। और सुमन जैसी मामी भी तो है। सुमन, तुमसे अच्छी तरह देखभाल इसकी कोई नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट साहिबा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए आपने सुमन को यहाँ भेजा है। आप यकीन मानिए हमारा, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और मजिस्ट्रेट साहिबा, अब वादा करते हैं आपको फिर कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। देखिए, कानून तो कानून है, इससे सबूत और गवाह चाहिए होता है। ये फैसला अंतिम फैसला है। आप सबके पास शाम तक का वक्त है। मिस्टर सौरभ शाम को आकर बच्ची को लेकर जाएंगे। सुना आप लोगों ने? बच्ची को सभी जरूरी सामान के साथ तैयार रखिएगा आप लोग। आरती दीदी, आरती दीदी, अगर आप भी ऐसे हार मान लेंगे तो हम ये लड़ाई कैसे जीतेंगे? हमें मिलकर ये लड़ाई जीतनी है और हम पर भरोसा रखिए, हम हर हाल में ये लड़ाई जीतेंगे। हो गया ना आपका काम, अब खुश हो जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। आप जैसी देवी हमारी मदद कर रही है, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। शट अप। मैंने आपकी मदद की खुद को केयरलेस साबित करके। आपको कुछ पता भी है कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है? हमें बस इतना बता, क्या तुमने छोटी सुमन को ये कफ सिरप पिलाया? बच्ची को बुरी तरीके से कफ हो रहा था तो थोड़ा सा कफ सिरप पिला दिया ताकि वो बेटर फील कर सके। अब ये एहसान वहसान भूल जाइए। मैंने आपकी मदद की, आप मेरी मदद करिए, सिंपल। जी, किसी भी तरह सुमन को अंशुमन जी की जिंदगी से बाहर निकालना। हम तो मदद के लिए तैयार बैठे हैं। सही में आप ही अंशुमन भैया की वाइफ बनने की असली हकदार। तो समझ लीजिए, मुझे वो हक पाना ही है। हेलो, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम मर जाएंगे लेकिन उस सौरभ को बच्ची नहीं ले जाने देंगे। हाँ, मत कीजिए आप चिंता। क्या हुआ सुमन? क्या हुआ अंशुमन को? सुरभि माँ, वो अंशुमन जी। राय बहादुर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, बता दीजिए इन सबको कि बच्ची हमें सौंपने का समय हो गया है। वहीं रुक जाइए, आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें पता था कि यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम लोग हमें हमारी बच्ची देने में आनाकानी करोगे, इसीलिए देख लो,
हम पुलिस के साथ आए हैं, अब देखते हैं कौन रोकता है। और बाबू, बच्ची तक पहुंचने से पहले तुम्हें हम सबसे पार पाना होगा। आज आगे कोई भी आए, हम रुकेंगे नहीं। चलिए हटिए। हिम्मत कैसे हुई दादाजी को हिम्मत कैसे हुई? तो छोड़ूंगा ना मैं। नंदन रुको, छोड़िए हमारे बेटे को। नंदन रुको बेटा। हम कह रहे हैं छोड़िए इसे। मैं छोड़ो। जान, कानून को अपने हाथ में मत लो। सौरभ जी, पीछे रहिए और शांत रहिए। बच्ची को हम अपने तरीके से कस्टडी में लेंगे। वहीं रुक जाइए। देखिए, हमें छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप अपने साथ लेडी कांस्टेबल नहीं लाए हैं, और बिना लेडी कांस्टेबल एक औरत को छूना कानूनी अपराध होता है, और इस रीजन की वजह से हम आप पर केस भी फाइल कर सकते हैं, समझे आप? तो प्लीज आप हिम्मत भी मत करना इस घर में किसी को भी छूने की। सौरभ जी, हम आज ऐसे नहीं लौटने वाले हैं। हम तो किसी को भी छू सकते हैं ना। दूर चलिए, आप साइड में चलिए। मैं कह रहा हूँ पास मत आप। ऐसा मत। नंदन रुको बेटा। रुक जाओ सौरभ। अब आगे बढ़ बढ़। क्या हुआ? अब बढ़ो ना आगे, हम भी तो देखें आपकी हिम्मत। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई इंसान एक माँ से उसका बच्चा छीनने की कोशिश करता है तो वो माँ दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती है। आइए, है हिम्मत, बढ़िए आगे। सुमन जी, आप कानून को ऐसे हाथ में नहीं ले सकती। ये रॉड नीचे रखिए। देखिए इंस्पेक्टर सर, हम अपनी जगह पे ही खड़े हैं। हम किसी पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन हम इस आदमी को ये बच्चा नहीं सौंप सकते। लीजिए, महिला कांस्टेबल भी आ गई। चलिए पकड़िए सुमन जी को। अरे अब कोई बीच में आने की कोशिश नहीं करेगा। हम बच्ची को अपने तरीके से कस्टडी में लेंगे, कोई रोकेगा नहीं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, ऊपरी अदालत ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगा दिया है। अब ये फैसला ऊपरी अदालत करेगी कि बच्ची की कस्टडी किसे दी जाएगी। ये रहा स्टे ऑर्डर। सॉरी मिस्टर सौरभ, ये कोर्ट का आदेश है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि अब हम चले जाएं यहाँ से। चाहे जितना भी कोर्ट के चक्कर लगा लो, बच्ची को हम लेकर ही जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। चलो। अंशुमन भैया, मैंने सुमन को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि किसी भी हालत में सौरभ को रोक कर रखें, ताकि मैं स्टे ऑर्डर्स ले सकूं। स्टे ऑर्डर्स तो मिल गए हैं, लेकिन
लेकिन क्या अंशुमन? माइन स्टे ऑर्डर्स में एक क्लॉज है। क्या? वो ये है कि हमें किसी भी हालत में 2 हफ्ते के अंदर अंदर आरती को फिट साबित करना होगा। मिस्टर अंशुमन, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। आरती को 15 दिन के अंदर फिटनेस सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर राजीव, आप यहाँ? हाँ, वो आंचल ने मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर राजीव को कॉल करने के लिए, तो मैंने बुलाया था। अरे वाह आंचल, तुमको किसने कहा था ये सब सजेशन देने के लिए? तुम भी ना एकदम बेअक्कल हो बाय गॉड। पिछले 1 साल से सुमन इन डॉक्टर साहब के घर पे रह रही है। अब वहाँ रहकर क्या क्या गुल खिलाए हैं ये तो तभी पता चलेगा ना, जब ये दोनों फिर से साथ साथ होंगे। एक नया तमाशा शुरू होने वाला है बाय गॉड। और बस तुम देखती जाओ, इसकी शुरुआत भी मैं ही करूँगी। आरती जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं ये साबित कर दूंगा कि आप फिट हैं। फिर आपके बच्चे को किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी खुशी में चाय हो जाए। बहुत अच्छा दाव खेला है आंचल ने। 1 फूल 2 माली, बहुत मजा आने वाला है। तीर तो अंधेरे में फेंका था, लेकिन निशाना लगा एकदम ठिकाने पर जाकर। थैंक यू डॉक्टर। आंचल, तुम भी करने कुछ चाहती हो और कर कुछ देती हो, क्या ये? वो क्या है ना मिस्टर जी, खुशी थोड़ी ओवरलोड हो गई थी बाय गॉड। सॉरी सुमन दीदी। कोई बात नहीं। वैसे डॉक्टर राजीव, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि अगर आपने आरती दीदी के फिटनेस की जिम्मेदारी ली है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। सुमन, डोंट वरी, योर फैमिली इज लाइक माय फैमिली। चिंता मत करो। मुझे सबसे पहले आरती की मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। हाँ। डॉक्टर साहब चलिए ना, बैठते हैं, चाय पीते हैं और रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। आइए। जी। देख रही हो दीदी, सुमन और डॉक्टर राजीव की दोस्ती कितनी पक्की है। सुमन के नाम का एक फोन गया और डॉक्टर साहब भागे भागे घर चले आए। दोस्ती तो पक्की होगी ही ना आंचल। 1 साल साथ साथ रहे दोनों। साथ साथ नहीं, बेहोश थी सुमनिया। मामी, संध्या दीदी के कहने का ये मतलब है कि पिछले 1 साल से डॉक्टर राजीव सुमन दीदी के इतने करीब थे, तो हो सकता है कि उन्हें उनका चेहरा देखते देखते प्यार ही हो गया होगा बाय गॉड। अब सुमन दीदी है ही इतनी प्यारी, कोई भी उन पर लट्टू हो जाएगा। ये रही दादाजी आरती दी की फाइल्स। यस, ये देखिए डॉक्टर साहब, इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं।
आती हूँ। कहाँ? कुछ नहीं। मैंने सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सुमन, मैं तुम्हें कॉल करके कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा तो वो इन्हें करा देना, और अगर वो रूटीन से फॉलो करेंगी तो फिर शी विल बी फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। डॉक्टर राजीव, थैंक यू सो मच। आप हमारी और हमारे परिवार की इतनी मदद कर रहे हैं। और आरती दीदी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके फिटनेस की जिम्मेदारी डॉक्टर राजीव ने ले ली है। अब आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी और फिर छोटी सुमन को हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान जी, अब क्या होगा?